हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया पॉलिटी ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 5 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग इसके पहले आर्टिकल 85 तक पढ़ चुके थे, अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आर्टिकल 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण है, उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। मतलब यहाँ पर क्या है ना कि जैसे कि राष्ट्रपति हर 1 साल में देते हैं, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण 86 और 87 मतलब कि जो राष्ट्रपति 5 साल पर देते हैं, जब चुनावी ईयर होता है तो उसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। ठीक है, तो 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण और 88 आर्टिकल ये कहता है कि संसद में मंत्री महान्यायवादी का विशेष प्रावधान। मतलब ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में बैठ तो सकते हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आएगा तो ये जहाँ से चुने गए होंगे वहीं के केवल वोट दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो महान्यायवादी है वो कोई नेता नहीं होता, तो ये वोट नहीं देगा। 89 क्या कहता है कि इसमें राज्यसभा के सभापति उपसभापति की चर्चा है। तो 89 में किसकी चर्चा है? राज्य के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। ठीक है, और बाकी 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97 ये ज़रूरत नहीं है। 93 जान लो कि ये लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा। तो 89 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति और 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। ठीक है, तो 94, 95, 96 और 97 छोड़ो, इसको आगे देखेंगे, कोई ज़रूरत समझ में आई। 98 है संसद का सचिवालय होगा। ठीक है, और 99 सांसदों के शपथ की चर्चा के बारे में। और 100 गणपूर्ति 1/10 मस्ट प्रेजेंट। अगर संसद चलना है तो जितने सांसद हैं उसका 1/10 जरूर होने चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 101, 200, 203, 104, 105, 106 इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग 107 पे। किस पे? 107 पे। तो भैया 107 क्या है? 107 में किसी भी विधेयक या फिर बिल को इंट्रोड्यूस करने तथा पारित करने की विधि। अगर कोई भी बिल, जैसे मान लो कि अपने गृह मंत्री अमित शाह लेकर आएंगे, तो उसे इंट्रोड्यूस जो करेंगे वो आर्टिकल 107 के तहत ही करेंगे। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन, मतलब जब कभी ऐसा हो कि दोनों सदन एक साथ बैठ के किसी बिल पर वोट दें। और आर्टिकल 109 धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। मतलब धन विधेयक मतलब जो भी पैसे के बारे में विधेयक बनाए जाएंगे उसका विशेष प्रावधान। ठीक है, धन विधेयक के बारे में। और आर्टिकल 110 क्या है कि धन विधेयक मतलब मनी बिल की परिभाषा। तो मनी बिल, धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान मतलब कि धन कैसे होगा, क्या निकलेगा, और मनी बिल की परिभाषा आर्टिकल 110 में है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 111 में। किसमें? 111 में। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 110 में मनी बिल की परिभाषा है और आर्टिकल 109 में कि मनी बिल का विशेष प्रावधान है। तो आर्टिकल 111 में विधेयकों जो भी बिल आएंगे उस पर प्रेसिडेंट की अनुमति जरूर होनी चाहिए, तभी वो जाके एक्ट बनेगा। ठीक है, और अगला है जैसे आर्टिकल 112, तो वहाँ बजट की चर्चा। तो मतलब कोई अगर कहे कि 112 में क्या है, तो बजट की चर्चा। तो बजट की चर्चा कहाँ है? 112 में। और अनुमति प्रेसिडेंट की विधेयकों के लिए 111 में। और 113 में प्राक्कलन। प्राक्कलन क्या होता है कि बजट में दिए गए घोषणाओं पर कितना खर्च आएगा, इसकी चर्चा आर्टिकल 113 में किया गया है। ठीक है, मतलब जो घोषणा करेंगे वो आर्टिकल 113 के थ्रू ही घोषणा करेंगे, उनको बताना है। तो जैसे कोई भी बिल आएगा तो उसमें घोषणा की क्या कैसे खर्च होगा, तो वो आर्टिकल 113। आर्टिकल 114 क्या कहता है? विनियोग विधेयक पारित करना। बिना इसको पारित किए पैसा थोड़ी निकलेगा, तो विनियोग विधेयक को पारित कर रहा ही आर्टिकल 114 है। आर्टिकल 115 अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान। अतिरिक्त या अनुपूरक मतलब और पैसा अगर निकालने की जरूरत पड़ी तो उसी को बोलते हैं आर्टिकल 115 के थ्रू। आर्टिकल 116 लेखानुदान, मतलब एडवांस में पैसा निकालना। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपका विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाता, तो उसमें लेखानुदान से पैसा निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद अपना पारित होता रहता। आर्टिकल 100, अब 16 के बाद 17, तो देखते हैं आगे। तो आर्टिकल 117 क्या है?
फाइनेंस बिल, वित्त का विधेयक, जो भी फाइनेंस बिल लाएंगे वो आर्टिकल 117 के थ्रू ही लाएंगे। आर्टिकल 118 क्या है? तो आर्टिकल 118 है लोकसभा अध्यक्ष कार्यों को आसान बनाने के लिए अलग अलग कार्य हेतु अलग अलग सांसदों का ग्रुप बना देगा एंड उन्हें ग्रुप वाइज काम बांट देगा। यही ग्रुप कहलाता है समिति। यही ग्रुप क्या कहलाता है? समिति। तो आर्टिकल 18 मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो समिति बनाएंगे। आर्टिकल 119 की जरूरत वैसे नहीं है, तो आर्टिकल 119 की जरूरत नहीं होगी तो आगे देख लेंगे। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग लाई जाने वाली भाषा, तो जनरली दो ही भाषा है, हिंदी और इंग्लिश। बाकी अगर आप बोलना है तो स्पीकर से, लोकसभा या राज्यसभा स्पीकर से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अगला है आर्टिकल 121 संसद जजों के आचरण। जो भी संसद होगा उसके आचरण और कार्यप्रणाली, इस पर कोई भी चर्चा नहीं करेगा। मतलब जो भी संसद है वो जज जो होंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उनके किसी चीज़ पर टिप्पणी नहीं करेगा, बस उन पर महाभियोग ला सकता है। और महाभियोग कैसे आता है मिक्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 122, क्या आर्टिकल 122 जो कि है, देखते हैं, ठीक है। तो भैया आर्टिकल 122 क्या कहता है कि न्यायालयों द्वारा संसद के कार्य की जांच की जा सकती है, लेकिन विधेयक संवैधानिक है या नहीं ये केवल, बाकी और कुछ नहीं जांच की जा सकती, ठीक है। आर्टिकल 123 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश, मतलब प्रेसिडेंट अध्यादेश जानते हो ना कि ला देता है, फिर उसको आपको मतलब 6 महीने या 30 दिन के अंदर अंदर फिर बाद में आपको उसको बिल पार करना पड़ेगा, नहीं तो वो अध्यादेश कैंसिल। अध्यादेश मतलब एक रूल ला दे, जैसे अभी किसान का बिल का लाए थे ना, जो कि बाद में पारित कर भी लिए थे लेकिन धरना के कारण उसको कैंसिल करना पड़ा। अब आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है सुप्रीम कोर्ट। क्या? सुप्रीम कोर्ट। तो भैया ध्यान से सुनना। आर्टिकल 124 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा। आर्टिकल 125 क्या कहता है कि जजों के वेतन के बारे में चर्चा। आर्टिकल 126 क्या कहता है कि जब सीजेआई गो तो 33 में से किसी भी एक सीनियर को सीजेआई टेम्परेरी बना देंगे। तो 24 क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा। 25 जजों के वेतन की चर्चा। 26 सीजेआई छुट्टी पर तो एक टेम्परेरी। और 127 एडहॉक या तदर्थ जज की नियुक्ति। आर्टिकल 128 जब एडहॉक जज नो अवेलेबल तो रिटायर्ड जज को ला सकते हैं। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नजीर की तरह अन्य हाई कोर्ट में रूल की तरह पेश किया जाएगा। आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान। तो क्या आर्टिकल 130 क्या? सुप्रीम कोर्ट का स्थान, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 131 क्या है? सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। तो और हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने 24 से 29 तक देख लिया। एक बार जल्दी से देख लो कि 24 में क्या था। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन। 25 में जजों के वेतन। 26 में सीजीआई गो। 33 में से एक बिकम सीजीआई टेम्परेरी। 27 एडहॉक तदर्थ जज की नियुक्ति। 28 एडहॉक जज नो अवेलेबल रिटायर्ड जज। 29 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नजीर। 30 सुप्रीम कोर्ट का स्थान, मतलब दिल्ली, और दिल्ली के अलावा कहीं भी हो सकता है, उसका ब्रांच राष्ट्रपति के। और 31 आर्टिकल 131 क्या? सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। इसके अंतर्गत ओनली वो मामले रखे जाते हैं जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा। जैसा कि 3 टाइप के हैं, स्टेट वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस सेंटर या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। तो ऐसे कुछ मामले हैं जो कि आप केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही से निवारण करेगा। आर्टिकल 132 क्या करता है? हाई कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। अगर कोई चीज़ हाई कोर्ट वो कर दी है, मतलब न्याय दे दी है, लेकिन उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो 132 का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट में वही चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। आर्टिकल 132। आर्टिकल 133, 134, 135, 136 की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे आर्टिकल 137, ठीक है। तो आर्टिकल 132 के बाद 137। तो भैया आर्टिकल 137 क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन बाय एससी। मतलब कोई भी ऐसा केस जो कि मतलब गलत है तो उसका फिर से न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब अगेन फिर से सुप्रीम कोर्ट अपने ही केस को रिट्रीट कर सकता है। आर्टिकल 138 की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 139 में ये है कि फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 32 का यूज करके रिट निकलती है और सुप्रीम कोर्ट
बट अगर फंडामेंटल राइट के अलावा किसी और पर रिट निकालनी हो तो आर्टिकल 139 का यूज करके निकालेगी। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 140 से 151 तक, 140 से 147। तो देखो 140 जरूरत नहीं है, फिर 141 की जरूरत, फिर 2, 43, 44, 45, 46, 47 की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 141 और 142। हमने कहाँ तक देखा? 139 का देखा, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 का यूज करके रिट, तो आर्टिकल 139 इसके अलावा, और 137 में न्यायिक पुनरावलोकन बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जैसा कि आपको आर्टिकल 141 दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सभी न्यायालय ऑल सिटीजन पर मान, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्णय दिया तो सभी को मान्य करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो, चाहे वो कार्यकारी विभाग में हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव विभाग में हो, सबको मानना पड़ेगा। आर्टिकल 142 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सीजेआई से सलाह मांगे, बट कोई बाध्य नहीं है कि वो मांगे ही, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोई बाध्य नहीं कि वो सलाह दे भी। ठीक है, अब 143, 144, 145, 146 और 147 की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 148 से 151, जो कि है सीजेआई नहीं, CAG, मतलब कम पेट्रोल ऑडिटर जनरल, जो कि क्या करता है कि गवर्नमेंट के पैसे का देख रेख करता है। तो हम लोग देखते हैं CAG 148 से 151। तो आर्टिकल 148 क्या है कि इसमें CAG जो है उनके पद की चर्चा की गई है, इनका क्या योग्यता होना चाहिए, और CAG की शक्ति की चर्चा आर्टिकल 149 में है, और आर्टिकल 150 में आपके CAG केंद्र और राज्य के लेखाओं की चर्चा कर सकता है, ये है आर्टिकल 150 में। अब आर्टिकल 151 पर चलते हैं, जो है CAG उस जांच को प्रेसिडेंट को सौंपते हैं जो केंद्र और राज्य के लेखाओं की जांच करते हैं। तो समझ में आ गया, तो आर्टिकल 151 तक यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, जो कि हमारा अगला पार्ट है अपने करंट वाले सेक्शन में क्या है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमें पता था कि पहले हम पार्ट 1 to 22 ट्रिक बनाए थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने, तो जैसा कि आपको पता है कि करंट वाले टाइम पर हम लोग पार्ट 1 to 22 ट्रिक बनाए, फिर आर्टिकल 1 से 151 तक का हमने केवल अपना आर्टिकल देखा। अब हम लोग अपने मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं पॉलिटी के, जो कि जैसे पॉलिटी कब बनी है, पॉलिटी कैसे आई है, और पॉलिटी बनाने में क्या क्या काम हुआ है वो देखेंगे। पॉलिटी 3 कॉपी से चैप्टर 2, 3, 4, फिर उसके बाद हम लोग आर्टिकल 152 से 395 तक का केवल आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो भी पूरी पॉलिटी में मिससेलेनियस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी पूरी पॉलिटी में मिससेलेनियस है या मिक्स पॉइंट पॉलिटी का पेज जो मैंने बनाया है उसको डिस्कस करके ऑडियो बना के अपलोड करेंगे, और फाइनली हम NCERT सार वाले को YT पर अपलोड करेंगे, और तब ये करंट वाला काम ख़त्म हो जाएगा। और इसी को टिल सिलेक्शन रिवीजन करना है। कैसे करना है कि सीरियल वाइज चैप्टर सेलेक्ट एंड डेली MWF रामायण मेथड या YT ऑडियो सुनना, हर चैप्टर का यही काम रिपीट करना टिल सिलेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में, तब के लिए बाय। जय श्री राम, जय सिया राम।